मिक्सर प्रोडक्ट्स हमारा रूरल हाट में भी बिकेगा और एयरपोर्ट से भी बिकेगा। वो इलेक्ट्रिक चाक पैसा देना चाहते हैं, डेट हम लोग रखेंगे। इसका उठा अकेले में, वो उठा ले। जैसे मेन बिन खाली पोलो में है, उनको भी हम सप्लाई कर रहे हैं सर, ये बास्केट्स जो उनको नॉर्मल मार्केट रेट से कम लगेगी। सर ये कैलीग्राफी का है, ये ऑनलाइन बेचते हैं, प्लस हमने भी इनको कुछ और दिया है ज़्यादातर, लेकिन सर ये हमारा अपना किचन है। ये भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से केटरिंग का काम करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सर ये मैनेजमेंट से ट्रेंड है। लस्सी और दही डाला, यूं विमान भी उड़ाने लगी बेटी। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटी। वी ऑफिसर्स एंड आरएलएम फैमिली, मैं आप सबका खुशामदीद करती हूँ। मैं जेके आरएलएम बस सामने 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 ले लीजिए आप। विमेन एंटरप्रेन्योर्स आज पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रूरल हाट के उद्घाटन की मैं सभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। नारी शक्ति को प्रणाम भी करता हूं और इस यूनियन टेरिटरी तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास हुआ है। जम्मू कश्मीर के सभी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहयोग देकर उन्हें एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी बहनें न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें, बल्कि इस यूनियन टेरिटरी के समग्र विकास का अभिन्न अंग भी बने और जम्मू कश्मीर के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकें। मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को नए पंख मिले हैं और आज जम्मू कश्मीर की प्रगति में मैं मानता हूं कि इन बहनों का योगदान अतुलनीय है। आज इस कार्यक्रम में गंदरबल से शुरू हो रहे रूरल हाट की एक्टिविटी का लाइव डेमो देखकर मुझे विश्वास हुआ है महिला एंटरप्रेन्योर्स इस यूनियन टेरिटरी के आर्थिक सामाजिक विकास की धुरी भी हैं और भाग्य विधाता भी। मुझे स्मरण है गंदरबल के एक छोटे से गांव की रहने वाली श्रीमती राबिया अल्ताफ़ ने अपने जज्बे से एक लंबा सफ़र तय किया था। मात्र 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद से उन्होंने एक बुटीक शुरू किया था और उनके साथ कभी रोजगार ढूंढने वाली महिलाएं आज रोजगार देने वाली बन गईं। पंपोर के लाडू गांव की 20 महिलाओं ने मिलकर पिछले वर्ष उम्मीद कार्यक्रम के तहत सैफरन ब्रांड नाम का एक हैंड वॉश और फिनाइल बनाना शुरू किया था और आज जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े मार्केट में उनके ब्रांड ने अपनी जगह बना ली है। इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे ध्यान में हैं। अनंतनाग की रहने वाली जबीना हो या कठुआ की गीता देवी हो, उन्होंने अपने खुद का अस्तित्व निर्माण किया है और जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की में बढ़ चढ़ करके योगदान भी दे रही हैं। चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, सभी क्षेत्रों में आज तरक्की के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसकी ड्राइविंग फोर्स हमारी बहनें हो गई हैं और मैं मानता हूँ जिस बेहतरीन तरीके से और द्रुत गति से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जम्मू कश्मीर में संचालन हो रहा है, वो समूचे देश में एक उदाहरण बन सकता है। महिला सशक्तिकरण के अभियान में 56,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं की शक्ति के साथ आज उम्मीद कार्यक्रम विश्वास और विकास की
नई लौ जला रहा है। ये सभी 5 लाख बहनें आत्मनिर्भर नारी शक्ति की जीती जागती उदाहरण हैं और गाँव की समृद्धि और संपन्नता की ध्वजवाहक भी। जिस प्रकार संविधान में किसी कंडीशन या भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा संविधान के मूल तत्व को हकीकत का जामा पहनाया जा रहा है। 2 साल पहले रूरल लाइवलीहुड मिशन के कार्यक्रमों के विस्तार की अनेक कोशिशें की गई थीं और मुझे पता है कि अपार सफलता भी मिली, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत इलाके ऐसे हैं जहां अवेयरनेस की कमी की वजह से इसका लाभ हमारी बहनों को नहीं पहुंच पाया है। मुझे प्रसन्नता है कि अब लगभग जैसा बताया गया, अभी इंदू जी ने बताया, सभी ब्लॉक में उम्मीद कार्यक्रम पहुंच गया है और इस वर्ष एडिशनल 1.5 लाख बहनों को इंटरप्रेन्योर तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने की मदद ये लोग करने वाले हैं। पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ 2 बड़े काम हुए। पहला, सभी बहनों का वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ा जाना और दूसरा, पोटेंशियल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की पहचान कर उनके बिजनेस स्केल को नई ऊंचाई देने के लिए साथ तथा हौसला जैसे कार्यक्रम भी शुरू हुए हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरह के अभियान का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कई प्रयोग यहाँ हुए हैं। सभी पंचायतों में भी युवा इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की गई थी और उसमें दृष्टि थी कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें भी उसमें शामिल। इस इकोसिस्टम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी असीम संभावनाएं पैदा हुई हैं और रोजगार की तलाश करने वाली हमारी बहनें आज गांव में रोजगार प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था बनकर उभर सकती हैं। महिलाओं में उद्यमिता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी अत्यधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिना गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल मार्च में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से जब मैं मिला था तब कुछ बहनों ने कहा था कि अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था तथा क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध होने की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई भी कर रही हैं। 1100 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अब तक बैंकों ने सहायता दी है और पिछले साल का जो टारगेट था उस लक्ष्य को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस साल प्रशासन ने 390 करोड़ रुपए की धनराशि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आवंटित की है और मुझे भरोसा है कि सभी बहनें इस आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर अपने गाँव में समृद्धि के रास्ते का निर्माण करेंगी। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बात कहते थे, वो किसी भी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के बिना नहीं हो सकती। उनके मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गाँव की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर हर क्षेत्र में महिला वर्कफोर्स को प्रमोट करने का निर्णय किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण इलाकों की बहनों की क्षमता, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार विभिन्न उद्योगों में भी ट्रेनिंग देने की कोशिश हो रही है। मैं मानता हूँ कि पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ऑर्गेनिक रूप से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से पूरी तरह जुड़ी हुई है और उसी मूल भावना के साथ कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश हो रही है। मैं बताना चाहूँगा, अनेक विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में मुझे जाने का अवसर मिला। कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, जब गोल्ड मेडल बढ़ते थे तो इन सभी विश्वविद्यालयों में मैंने देखा कि 70% से ज़्यादा गोल्ड मेडल बच्चियां ले रही। कल मैं जम्मू के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया था, इसकास जम्मू में। जब मैं वहाँ पहुँच रहा था तो मेरे मन में ख्याल था कि शायद इसकास जम्मू में बच्चियों की संख्या कम होगी, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75% 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल वहाँ भी बच्चियों ने प्राप्त किए। अभी एक किसानों के कार्यक्रम से मैं आ रहा हूँ, जिन लोगों ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया, ऐसे लोगों को अवसर मिला था
मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जितने पुरुष थे किसान, उससे कम महिला किसान नहीं थी जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ये मैं समझता हूँ कि एक बदलती हुई तस्वीर हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिलाओं को पिछले सितंबर में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए कृषि सखी, पशु सखी, अनेक इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए थे। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। सभी अधिकारियों तथा बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं ही वास्तविक रूप से डेयरी सेक्टर की बैकबोन है। मुझे स्मरण है, पुलवामा जिले की 10 बहनों ने मिलकर चांदनी नाम का एक ग्रुप बनाया और आज प्रोफेशनल तरीके से अपना डेयरी फार्म का बिजनेस चला रही हैं। उधमपुर की हमारी बहन जोया BSc पास है और आज अन्य बहनों के साथ मिलकर एक सफल डेयरी उद्योग स्थापित कर चुकी हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण जम्मू कश्मीर में हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का नेतृत्व अब दूसरा कोई नहीं, विमेन खुद कर रही हैं और सही मायने में महिला सशक्तिकरण की पहल को स्वयं सार्थक बना रही हैं। मेरा भरोसा है और मैं बार बार कहता भी हूँ कि हमारी बहनें हमारी मानवता का आधा हिस्सा तो हैं ही। इस आधे हिस्से को सही सम्मान, उनकी क्षमता के अनुरूप वातावरण तैयार करना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और हम सब लोग ईमानदारी से ये कोशिश करेंगे कि आपको आपका ये पूरा हक मिले। मुझे बताया गया है कि रूरल लाइवलीहुड मिशन इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट वाइज पैकेजिंग यूनिट भी स्थापित कर रहा है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पाद अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पा सकें। इसके अलावा स्टार्टअप विलेज इंटरप्राइज प्रोग्राम के तहत लगभग 2600 इंडिविजुअल इंटरप्राइज भी स्थापित किए जाएंगे। महिला इंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रमों में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग अभियान भी शुरू हो रहा है। मुझे भरोसा है ये सभी प्रोग्राम इस बात को साबित करेंगे कि आर्थिक विकास की ज्वाला जलाए रखने में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। आज जिस माइक्रो ATM कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और जिसके द्वारा 2000 माइक्रो ATM दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के जरिए महिलाओं को बैंकिंग फैसिलिटी के लिए प्रदान किए जा रहे हैं, वो भी महिला सशक्तिकरण अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे स्मरण है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जन धन, आधार और मोबाइल, ये जेम की जो ट्रिनिटी शुरू की थी, हाशिए पर रह रहे समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग आज मैं समझता हूँ कि काफ़ी तरक्की किए हैं। पिछले वर्ष DG पे सखी की शुरुआत के साथ जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार बैंकिंग की पहुंच से दूर रहने वाली ग्रामीण बहनों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने की मुहिम शुरू हुई। बिना तकलीफ के बैंक तथा अन्य तमाम सर्विसेज को अब उनके दरवाजे पर पहुंचाया जा रहा है। इससे न सिर्फ उनके दैनिक जीवन के कार्यों में सुगमता आई है, बल्कि बिजनेस के नए हॉरिजन भी उपलब्ध हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स के कैटलॉग के लॉन्च से भी मुझे खुशी मिली है और मैं काफ़ी आशान्वित हूँ। 2021 मार्च के सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम के दौरान मैंने महसूस किया था कि अलग अलग क्वालिटी के शहद, अचार, देसी घी, फ्रूट, जैम तथा अन्य स्टॉल लगे थे और क्वालिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट अत्यंत बेहतरीन थे। प्रोफेशनल ब्रांडिंग न होने के कारण मुझे लगता है कि बहुत लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था। उस दिशा में जो प्रयास हमारे अधिकारियों ने किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति हम बना सकेंगे। प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को अब अपनाने का सही वक्त आ गया है तथा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट चैनल, सेल्फ प्रमोशन के एलिमेंट पर फोकस करके हम यूटी की बहनों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ सकते हैं। मैं मानता हूं उम्मीद, साथ, हौसला, तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमों की मदद से हम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि नई बिजनेस संस्कृति भी विकसित कर सकते हैं, जिसके केंद्र में हमारी बहनें होंगी। साथ कार्यक्रम के अंतर्गत उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 5000 महिलाओं को पिछले वर्ष इंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी थी। उनमें से 100 वीमेन इंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग और आवश्यक हैंड होल्डिंग भी दी गई है ताकि वो अपने बिजनेस
का स्केल बढ़ा सकें। अन्य बहनों को भी प्रेरित करने में इस कार्यक्रम से मदद मिलेगी। 15 अगस्त को प्रशासन की तरफ से मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ चिन्हित महिलाओं को भी हमें फिर से सम्मानित करने की आवश्यकता है। प्रशासन के सभी अधिकारी रूरल लाइवलीहुड मिशन इस दायित्व का निर्वहन कर रहा है और जम्मू कश्मीर की बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, लीडरशिप रोल में अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, मैं समझता हूँ कि यही इस योजना का लक्ष्य है। आप सभी इसी भावना के साथ भविष्य में इस अभियान के सहभागी बनकर अपना कर्तव्य निभाएंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा हमारा